माही वेट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सेल की जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, उस एक्सेल की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं आज तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम, काउंट और एवरेज। इन तीन फॉर्मूले को मिलाकर के छह और फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जिससे जैसे सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ्स, मतलब टोटल 9 फॉर्मूले को यूज करके हम लोग बहुत स्मार्ट लेवल पर रिपोर्ट बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंपनी में बहुत सारा अलग अलग तरीका डेटा होता है और उनमें रिपोर्ट बनाने के लिए, काउंट करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, कंडीशनल काउंट करने के लिए ये सब हमारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और इसको इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, मैंने एक छोटा सा डमी डेटा बनाया है। डमी डेटा मतलब हो गया कि ये कंपनी का डेटा नहीं है, ऐसे हमने बना लिया है टेस्टिंग के लिए, कुछ फॉर्मूले लगाने के लिए हमने ऐसे टाइप कर लिया है। बाद में हम कंपनी के डेटा पर भी काम करेंगे। अलग अलग कंपनीज के जो डमी डेटा होगा, उन कंपनी के जो प्रोडक्शन डेटा होंगे उन पर भी काम करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम होल्ड करके। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि ये डेटा में क्या है, समझना है इस डेटा में। तो जनरली सेल्स डेट लिखा हुआ है कि किस दिन में सेल्स हुआ है। ये सेल्स डेटा है कंपनी का, कोई भी कंपनी ले लो, ABC XYZ, उस कंपनी का ये डेटा है जिसमें सामान को बेचा हुआ है। ये सामान बेचा हुआ है, इस शहर में बेचा हुआ है, इस सिटी में सेल किया हुआ और इस अमाउंट का सेल किया हुआ। अब मेरे को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स कितना हुआ, फिर इनका कितने सेल हुए हैं टोटल। मतलब जैसे अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, तो ये काउंट निकालना है मेरे को। फिर मेरे को सेल्स, टोटल सेल्स निकालना है। फिर मेरे को एवरेज सेल्स निकालना है मेरे को। फिर उसके बाद मैं इसमें कंडीशनल सेल्स निकालना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में टोटल सेल्स कितना हुआ है, दिल्ली सिटी में टोटल सेल्स कितना हुआ है, और दिल्ली में कंप्यूटर का सेल कितना हुआ है, दिल्ली में कंप्यूटर का सेल कितना हुआ है। इस तरीके का मुझे कंडीशनल फॉर्मूले भी लगाने हैं। तो आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले आपको ध्यान रखना है, सम, फिर एक दूसरा फॉर्मूला आपका काउंट, फिर तीसरा फॉर्मूला आपका एवरेज। तो तीन फॉर्मूले कौन कौन से, सम, काउंट और एवरेज। इन तीन फॉर्मूले से मिला करके तीन और फॉर्मूले हमारे बनते हैं। सम से हमारा एक फॉर्मूला बनता है सम इफ, और काउंट से फॉर्मूला हमारा बनता है काउंट इफ, और एवरेज से एक फॉर्मूला बनता है एवरेज इफ। इसी तरीके से इनका मैं कलर थोड़ा सा, ये वाला डिजाइन अगर मैं यहाँ भी अगर मुझे लगाना है तो मैं इसको क्लिक करके, ये देखो जो ब्रश सा दिख रहा है, इसको पकड़ करके अगर मैं यहाँ पर ऐसे खींच दूंगा तो सेम डिजाइन यहाँ भी लग जाएगा। थोड़ा एक कॉलम छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा भी कर सकते हो। इसी तरीके का हमारा एक फॉर्मूला है, सम इफ से एक फॉर्मूला बनता है। अगला फॉर्मूला सम इफ से एक फॉर्मूला बनता है सम इफ्स, और काउंट इफ से एक फॉर्मूला बनता है काउंट इफ्स, मतलब मल्टीपल कंडीशन के साथ, और एवरेज इफ से एक फॉर्मूला बनता है एवरेज इफ्स। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले आज हमें कवर करने। तो मैं फिर से इस पर क्लिक कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर कहीं भी किसी सेल में क्लिक करके, मैं ये वाला ब्रश, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, मतलब यहाँ का फॉर्मेट डिजाइन दूसरी जगह आसानी से लगा सकते हैं। तो ये टोटल 9 फॉर्मूले आज हमें कवर करने। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करना। सम, काउंट और एवरेज, ये तीनों तो बहुत सिंपल है। सम इफ कंडीशनल के, इस कंडीशन के हिसाब से सम करता है। सम इफ मल्टीपल कंडीशन के साथ, सिंगल कंडीशन इसमें और इसमें एस लग गया तो ये मल्टीपल कंडीशन के साथ लगता है। तो अब इसके थोड़े फॉर्मूले के सिंटैक्स वगैरह को समझना है, फिर हम इनको डिटेल में समझ। तो इनका डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। हाँ, तो देखो काउंट क्या करता है, इट काउंट्स ऑल द वैल्यू गिवन इन दिस फॉर्मूला। मतलब जब भी कोई वैल्यू हम काउंट फॉर्मूले पास कर देंगे तो सबका काउंट निकाल देगा। काउंट इफ क्या करेगा, इट काउंट्स ऑल द वैल्यूज दोज मीट्स अ सिंगल स्पेसिफाइड कंडीशन इन और क्राइटेरिया। मतलब कह रहा है कि काउंट इफ में अगर कोई एक कंडीशन बेस, कोई एक कंडीशन के हिसाब से काउंट करना है तो हम कंडीशन लगाकर काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे सिटी का सेल है, तो मैं दिल्ली का सेल खाली काउंट करना है कि दिल्ली में कितना सेल हुआ है, तो मैं काउंट इफ लगा सकता हूँ। काउंट इफ मल्टीपल कंडीशन जहां पर आ, जैसे मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर का सेल निकालो और दिल्ली में कितना सेल हुआ, दो कंडीशन, कंप्यूटर और दिल्ली में सेल्स। तो मल्टीपल कंडीशन जहां आपकी आ जाए वहां पर आप काउंट इफ्स यूज करोगे। सेम इसी तरीके से सम क्या करता है, इट एड्स और इट टोटल ऑल द वैल्यूज गिवन इन दिस फॉर्मूला। सम इफ क्या करता है, इट एड ऑल द वैल्यूज दोज मीट अ सिंगल स्पेसिफाइड कंडीशन और क्राइटेरिया। मतलब सिंगल कंडीशन, अगर सम इफ में कोई सिंगल कंडीशन दिया गया है, मान लो दिल्ली का सेल्स चाहिए टोटल, सम क्या करेगा, सभी का टोटल निकाल देगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन बेस्ड टोटल निकालना है तो सम इफ यूज होगा, और मल्टीपल कंडीशन जहां लगानी हो वहां पर सम इफ्स यूज होगा। सेम इसी तरीके से एवरेज काम करेगा। एवरेज क्या करता है,
इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज गिवन इन दिस फॉर्मूला। मतलब एवरेज क्या करेगा, सभी वैल्यू जो इस फॉर्मूले में देंगे हम लोग डालेंगे वो सभी का एवरेज निकाल देगा। एवरेज इफ इट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू दोज मीट अ सिंगल स्पेसिफाइड कंडीशन और क्राइटेरिया। इसमें कोई एक सिंगल कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे दिल्ली का सेल्स निकालो, मुंबई का सेल्स निकालो, या खाली कंप्यूटर का सेल निकालो टोटल कितना हुआ है, तो ये एवरेज इफ लग जाएगा। लेकिन एवरेज इफ्स निकालना है कि एवरेज किसका निकालना है, कंडीशनल एवरेज निकालना है कि मान लो मल्टीपल कंडीशन के साथ कि हमें दिल्ली का एवरेज, दिल्ली में जो सेल्स हुआ उसका एवरेज प्लस जो कंप्यूटर का है, दो कंडीशन, कंप्यूटर दिल्ली में जो कंप्यूटर सेल हुई है उनका एवरेज निकालो, तो ये हम एवरेज इफ्स करेंगे। तो ये सभी फॉर्मूले आप इसको होल्ड करके मेरी वीडियो को पेन पेपर से डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। इनके सिंटैक्स पर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं दिखा दूं लोगों को, मैंने यहाँ सिंटैक्स बता रखा है। काउंट के अंदर ऐसे काउंट इक्वल के साथ फॉर्मूला लगाओगे, उसमें वैल्यू भर दोगे, रेंज डाल दोगे तो सिलेक्ट कर लेगा, सम के अंदर रेंज डाल दोगे, एवरेज के अंदर रेंज डाल दोगे तो एवरेज निकाल देगा। काउंट इफ के अंदर जो लगेगा देखो, रेंज और क्राइटेरिया, मतलब पहले कॉलम और फिर जो जिस कॉलम पर हमें कंडीशन लगानी है वो कॉलम, और फिर हमें अपनी कंडीशन देनी पड़ेगी। सम इफ थोड़ा अलग काम करता है, रेंज क्राइटेरिया मतलब जो काउंट इफ में लगेगा वही सम इफ में भी लगेगा, लेकिन जो रेंज पर हमें कंडीशन लगाना है वो रेंज, और क्राइटेरिया अपनी कंडीशन दे देनी है, और हमें सम रेंज डाल देना है। इसी तरीके का एवरेज इफ भी काम करेगा। सम इफ्स और एवरेज इफ्स में तो सॉरी हाँ ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट अब ध्यान रखना है हमें, काउंट इफ से लेकर के काउंट इफ से एक फार्मूला आ जाता है, तो काउंट इफ में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं आगे, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब समझ में आएगा। तो इनके बेसिस पर मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन बना रखे, मैं एक पूरा क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ रखता हूँ क्वेश्चन को, और फिर इनके आंसर्स निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो जैसा पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, मैं इनको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, सॉरी हाँ, अब आपको समझ में आएगा। तो हमने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 1, काउंट ऑल द सेल्स अमाउंट, काउंट ऑल द सेल्स अमाउंट, मतलब यहाँ पर हमारे को सेल्स अमाउंट ये वाला कॉलम है, गिन करके बताओ कितने हैं। तो मैं 1 2 3 4 ऐसे काउंट करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मान लो इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू होता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल में, काउंट लिख दूंगा खाली काउंट, और ये ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट ये वाला ध्यान रखना है। अब इसमें हम एरो से जाएंगे, एरो से, एरो की पहले एरो की जाएंगे, ऊपर से जाकर के फिर कंट्रोल शिफ्ट, पहले एरो लिया मैंने, फिर मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा तो टाइम लग जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ले लूंगा तो देखो ये पूरा फटाफट सेलेक्ट कर लेगा डाउन करके। तो शॉर्टकट थोड़ा ध्यान रखना है, और ये ब्रैकेट लगाकर बंद कर देंगे। तो किया क्या इसमें, D1 से मतलब D1 वैल्यू से, इस वाले वैल्यू से लेकर के, और कॉलन लगाकर D13 मतलब लास्ट वाली तक की वैल्यू तक पूरा सिलेक्ट कर लिया और उसका काउंट निकाल दिया। देखो टोटल 12 सेल हुए हैं आसानी से, और देखोगे तो यहाँ पर टोटल 12 सेल हुए हैं। टोटल रो नंबर 13 है, लेकिन ऊपर वाला नंबर है इसलिए नंबर को काउंट फार्मूला सॉरी अल्फाबेट, काउंट फार्मूला अल्फाबेट को काउंट नहीं करता, खाली नंबर को काउंट करता है, तो ध्यान रखिए। अब टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है, अभी तो हमने काउंट किया टोटल कितने हैं ये, अब इनका टोटल करो, मतलब जैसे कि 1 लाख, ये 1 लाख, फिर ये 2 लाख, सो 20,000, 1,20,000, फिर 90,000, सबको प्लस कर लो। तो प्लस करने के लिए सम फॉर्मूला, टोटल सेल्स अमाउंट निकालना, क्वेश्चन 2 है हमारा, टोटल सेल्स अमाउंट, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, मान लो फॉर्मूले को आपको बाहर निकाल कर रखना होता तो आप कैसे, तो F2 से फॉर्मूला दिखता है हमारे को, F2 दबाऊंगा तो फॉर्मूला दिख जाएगा, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करके कॉपी कर सकता हूँ, और सिंगल कोट आपको कीबोर्ड में दिख जाएगा, यहाँ पर लगाकर कंट्रोल V कर दोगे तो जो फॉर्मूला आपने लगाया वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया मैंने, देखिए बड़ा कर दिया मैंने, फॉन्ट की लेटर की साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो, तो यहाँ से बड़ा कर लिया हमने, तो ये देखो 12 आ गया। तो टोटल ये जो इस 12 ये कैसे निकला, काउंट फॉर्मूला निकला है और लगा है, और उसमें ये आगे ये वैल्यू डाली, तो हमने ये खाली आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, फॉर्मूला बाहर ले आया, यहाँ वाला फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंगल कोट लगा कर देखो यहाँ पर सामने दिख रहा है फॉर्मूला बार में, ये फॉर्मूला बार है, आगे देखोगे तो सिंगल कोट दिख रहा है, तो सिंगल कोट लगा दिया। अब हमें टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला लग जाएगा सम फॉर्मूला लगाऊंगा, और क्या रेंज पास कर दूंगा, ये सेल्स अमाउंट, यहाँ से जाऊंगा इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दूंगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगा, तो ये बन गया कितना, 6,54,000, ये 6,54,000 आप बोल सकते हो। तो अगर यही वाली डिजाइन हमें इस वाले सेल में लगाना है, नीचे लगाना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर उठाओ और इससे डालो, शॉर्टकट भी बताएंगे लेकिन अभी आप ऐसे करिए। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अभी ये हो जाएगा। कभी ऐसे कॉलम कटने लग जाए, लेटर ऐसे दिखने लग जाए, तो इसको कॉलम का, इसका मतलब कॉलम छोटा हो रहा है तो इस कॉलम को बड़ा कर दो। अब इसको भी F2 करके शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके बाहर सिंगल कोट लगाओ, यहाँ पर पेस्ट करो, कंट्रोल V कर दिया, सॉरी फिर से देखो, सिंगल कोट लगाया और पेस्ट कर दिया। तो जो फॉर्मूला हमने ये 6,54,000 6,54,000 कैसे आया, सम फॉर्मूले से आया। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालूंगा, AV
एवरेज फार्मूला लगाऊंगा, एवरेज, एवरेज में क्या पास कर दूंगा, ये सेल्स अमाउंट, ध्यान रखना ये वाला कॉलम नहीं पास कर सकता मैं, ये नहीं, ये नहीं, ये पास करना होगा, सेल्स अमाउंट। तो ये ब्रैकेट ले लूंगा। शिफ्ट कैसे आऊंगा, पहले शिफ्ट के साथ जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, अगर कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो दबा दूं तो फटाफट नीचे चला जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये देखो, अब यही वाला ये डिजाइन अगर हमें यहाँ चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ऐसे लगा, तो डिजाइन लग गया। अब ये आ गया एवरेज सेल। एवरेज सेल मतलब कि सभी सिटी का सेल अगर बराबर कर दिया जाए, तो कि देखो किसी कहीं एक सेल 1 लाख का, कहीं 20,000 का, कहीं 90,000 का, कहीं 45,000 का, कहीं 76,000 का, मतलब इस तरीके का सेल हो रखा है। तो अब इसको हमें अगर बराबर करके देखा जाए, सभी सेल को, हर सेल को इक्वल करके देखा जाए, तो 54,500 54,500 ऐसे करके आएगा। मतलब ये एवरेज होगा। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज को बराबर बांटने को एवरेज बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एवरेज है, तो ये भी ध्यान रखना है। एनालिसिस वगैरह में यूज होता है और कंपनी में जब हम काम करते हैं तो इन फॉर्मूले से हम बहुत सारे रिपोर्ट में यूज करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, काउंट, सम, काउंट और एवरेज। अभी तो सिर्फ ये 3 कवर किया है, तो मैं इनको ग्रीन मार्क कर देता हूँ। अब अगले 3 फॉर्मूले और कवर करते हैं, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। तो पहला करते हैं हम लोग, काउंट ऑल सेल्स, काउंट ऑल द सेल्स अमाउंट इन दिल्ली। पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारा, काउंट ऑल द सेल्स अमाउंट इन दिल्ली। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे। और काउंट इफ में दो चीजें मांगता है। रेंज, जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर क्या मांग रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ बोल रहा है इस फॉर्मूले के अंदर रेंज डालो और कंडीशन डालो। क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन, कहीं भी आप लिख लो। हमारी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, काउंट ऑल सेल्स अमाउंट इन दिल्ली, मतलब इसमें सेल्स काउंट करो, लेकिन किसका, जो इधर दिल्ली हो, सभी का नहीं। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ दिल्ली को, जहां पर ये दिल्ली है तो 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके। तो बीच से काउंट करना है कंडीशन के हिसाब से। तो काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें रेंज डालेंगे पहले। तो ये रेंज हमारा ये हो गया, सिटी वाला रेंज हो गया। इसमें छांटना है मुझे, फिल्टर किसको करना है इसमें, दिल्ली को। बस इतना ही लिखते ही ये अपने आप काउंट कर देगा 6। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस रेंज में दिल्ली 6 बार आ रहा है, तो ये 6 बार काउंट कर देगा। तो ये है हमारा काउंट इफ फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काउंट इफ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को बाहर रखने के लिए F2 करिए, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ एरो, लेफ्ट एरो यूज किया, कंट्रोल C कॉपी कर लिया और सिंगल कोट लगाकर पेस्ट कर दिया। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ आ गया। अब कह रहा है टोटल सेल्स अमाउंट इन दिल्ली, मतलब कह रहा है यहाँ पर सभी अमाउंट, सभी का टोटल करो, लेकिन किसका, जिस जहां जहां दिल्ली है सभी का टोटल नहीं, ओवरऑल का सबका टोटल नहीं करना है, सिर्फ जहां जहां सिटी दिल्ली दिख रहा है उसका टोटल अमाउंट निकालिए हमें। तो सभी का, अब जो दिल्ली, तो दिल्ली 1 हो गया, फिर 2, 1 लाख, फिर ये 90,000, फिर ये 76,000, फिर 34,000, 23,000, ये सबका टोटल करना है। तो अब सम हम एक एक करके मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमारे लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, सम इफ फॉर्मूला। सम करे अगर, सम करे अगर, देखो सम को 3 चीजें चाहिए, सम इफ फॉर्मूले को 3 इंपॉर्टेंट चीजें, रेंज, कंडीशन। रेंज क्या, जहां पर मुझे अपनी कंडीशन लगानी है, तो मेरा ये वाला सिटी वाला कॉलम ले लूंगा, सिटी कॉलम में रेंज में डाल दूंगा और इसी रेंज में कंडीशन मेरी डाल दूंगा कि जो इसमें फिल्टर कर ले, छांट ले दिल्ली, तो कंडीशन में वो डाल दूंगा। सम रेंज हम डाल देंगे सेल्स अमाउंट को। तो इसमें एक नया चीज आ गया, सम रेंज। तो कैसे डालेंगे, देखो पहले एरो से जाएंगे, ये रेंज ले लिया सिटी वाला, फिर कॉमा, किसको काउंट करना है मुझे, दिल्ली को, किसका टोटल करना है, दिल्ली का। अब क्या सम रेंज मतलब जिसका टोटल करना है, तो सेल्स अमाउंट का, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दूंगा। तो देखो 3,56,000 ये दिल्ली का सेल्स हो गया। तो इसको चाहो तो आप F2 करके कॉपी कर लो, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो जाएंगे, कंट्रोल C कर लेंगे कॉपी, सिंगल कोट लगाएंगे और कंट्रोल B कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा बस। तो फॉर्मूला दिख जाएगा देखो। तो अब यही वाला, अगर यही डिजाइन हमें यहाँ भी डालना है, थोड़ा डिजाइन वगैरह जो लेटर की साइज वगैरह जो बड़ी है, तो फॉर्मेट पेंटर लेकर इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये भी इस साइज में आ जाएगा। तो ये मेरे इसी तरीके का हमारा एवरेज सेल्स अमाउंट इन दिल्ली, इसी तरीके का एवरेज भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज की फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज को रेंज चाहिए पहले, तो ये वाला रेंज डाल देंगे, सिटी वाला कॉलम, कॉमा, इसमें क्या फिल्टर छांटना है, दिल्ली को छांटना है। और क्या निकालना है, किस रेंज, किसका एवरेज रेंज सेल्स अमाउंट का निकालना है। मतलब दिल्ली में जो सभी सेल्स हैं उनको अगर बराबर कर दिया जाए तो कितना अमाउंट आएगा। तो ये वाला लेटर का साइज आप चाहो तो यहाँ से ले करके इधर कर दो और साथ में इसका आप F2 करके कॉपी कर लो, यहाँ से इस फॉर्मूले को F2 करके कॉपी कर लो और कंट्रोल C कर लो और यहाँ पर सिंगल कोट लगाकर पेस्ट कर दो। तो मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ ताकि यहाँ पर नीचे दब जाएगा। देखो तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया,
काउंट करने, काउंट ऑल सेल्स इन द काउंट इफ फॉर्मूला, टोटल सेल्स अमाउंट इन द सम इफ फॉर्मूला, टोटल से एवरेज सेल्स अमाउंट इन द एवरेज इफ लगा दिया। अब मुझे दो और फॉर्मूले, तीन और फॉर्मूले हैं, तीन और क्वेश्चन है जो मेरे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, इन तीनों को सॉल्व करना है। तो इसमें दो दो कंडीशन मैंने डाल दिया है। काउंट ऑल सेल्स अमाउंट इन द मतलब सभी सेल्स अमाउंट को काउंट करो द मोर देन 5000, सॉरी तो 5000 की जगह पर यहाँ पर मैं 50,000 कर देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सभी, हाँ सभी ऐसे अमाउंट है जो 5000 से ज्यादा ही हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर 50,000 अब सही है। तो मुझे कह रहा है काउंट कर लो जो सेल्स इसमें 50,000 से ज्यादा है। तो मैं देखूंगा कि दिल्ली है, लेकिन हाँ ये वाला काउंट कर लेना है, ये वाला दिल्ली से ज्यादा है, ये वाला भी ज्यादा है, ये दो सेल्स दिल्ली के जो है वो कितने से ज्यादा नहीं है, 50,000 से ज्यादा नहीं, तो छोड़ देगा। ये वाला भी ज्यादा नहीं है, तो अगर मैं इसको बढ़ा भी देता हूँ, मान लो मैं बढ़ा देता हूँ 56,000 कर देता हूँ, 58,000 कर देता हूँ, तो ये काउंट में ले लो। तो टोटल रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1, 2 और एक ये 3, सॉरी एक, हाँ एक ये हो गया, 2 और एक ये 3 और ये वाला 4। तो 4 ऐसे होने चाहिए जो आएगा, इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो देखते हैं, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लगेगा फटाफट। तो मैं यहाँ लगा दूंगा काउंट इफ्स लगाऊंगा और क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन जो हमारी लगेगी वो इस पर लगेगी। तो ये मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई। इसमें कंडीशन आप देखो यहाँ पर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया, आप क्राइटेरिया बताओ अपनी, क्राइटेरिया 1 मेरा दे दूंगा मैं दिल्ली को। फिर दूसरी क्राइटेरिया देखो, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, 2 आ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 जो लूंगा ये सेल्स अमाउंट ले लूंगा, इसमें लगा दूंगा कंडीशन कि ज्यादा हो जो किससे 50,000 से ज्यादा वाले अमाउंट को काउंट करे। तो ये एंटर कर दूंगा तो 4 आ गया। देखो तो ये वाली डिजाइन में यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा दूंगा तो ये लग जाएगा। F2 करके मैं इसको आसानी से कंट्रोल C करके कॉपी कर सकता हूँ और सिंगल कोट लगाकर पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये भी, और यहाँ से इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया काउंटेज फॉर्मूला। अब और आगे आते हैं फटाफट, यहाँ पर एक इसी तरीके का टोटल सेल्स निकालना है मुझे। तो यहाँ पर हम लोग टोटल सेल्स अमाउंट इन दिल्ली मोर देन 50,000 सेल्स अमाउंट, मतलब जिसका 50,000 से ज्यादा सेल है उसका टोटल निकाल दो। मतलब 1,00,000 ये जोड़ दो, प्लस 90,000 ये जोड़ दो, प्लस 76,000 ये जोड़ दो, प्लस ये 58,000 जोड़ दो। तो करते हैं इसको कैसे लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला, सम इफ्स फॉर्मूला, सम इक्वल टू लिखेंगे, फिर लगाएंगे सम इफ्स फॉर्मूला और ब्रैकेट में जाएंगे फटाफट। यहाँ से एक सेकेंड में चार्जर लगा देता हूँ, लैपटॉप मेरा बैठ रहा है। सो सम इफ फॉर्मूला, तो सबसे पहले सम रेंज, यहाँ पर ध्यान रखना कैसे सम रेंज काम करते हो। सम इफ्स लिखेंगे, सबसे पहले सम रेंज इसमें डालना है, जो रेंज को टोटल करना है। तो हमें कौन सा टोटल करना है, सेल्स अमाउंट का टोटल करना है। और क्वेश्चन में देखो लिखा है टोटल सेल्स अमाउंट, तो ये ले लिया। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन वाली रेंज, फिर क्राइटेरिया 1, इसी तरीके से क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 ऐसे डालना हो। तो पहले हमने ले लिया क्या, क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन की मेरी ये रेंज हो गई। इस रेंज में हमने डाल दिया किसको मुझे छांटना है, दिल्ली को। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 बोल रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में फिर से मैं सेल्स अमाउंट वाला कंडीशन ले लूंगा और इसमें बोल दूंगा कि ज्यादा जो हो किससे, 50,000 से ज्यादा हो उसका टोटल कर दे। तो ये देखो 3,24,000 निकाल दिया, 3,24,000। तो इसको लगाया मैंने, यहाँ पर डाल दिया। तो ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को बाहर करना है तो सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C और सिंगल कोट लगाकर पेस्ट कर दूंगा। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, हो सकता है कट रहा हो थोड़ा बहुत, तो मैं फिर से आपको आइडिया दे दूँ। देखो क्या किया मैंने, क्वेश्चन क्या है मेरा, टोटल सेल्स अमाउंट इन दिल्ली, मतलब सभी कह रहा है सभी का टोटल करो, लेकिन जो दिल्ली सिटी का हो और जिसका जो सेल्स अमाउंट कितने से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा हो। तो ये फॉर्मूला लगाया, सम इफ डी कॉलम में डी कॉलम को ऐड करेगा, सी कॉलम में दिल्ली को छाटेगा और डी कॉलम में भी 50,000 से ज्यादा वाला कंडीशन चेक करेगा। फिर एक और है एवरेज सेल्स अमाउंट इन दिल्ली। अब इसी तरीके का यही फॉर्मूला F2 करके आप कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो और खाली थोड़ा सा चेंज कर दो, जहाँ पर सम है उसको एवरेज इफ कर दो। तो थोड़ा चेंज करने भी आपको आना चाहिए, फॉर्मूला एडिट करने भी आना चाहिए। तो एवरेज हो गया 81,000 का। ये वाला डिजाइन अगर आपको नीचे लगाना है, थोड़ी साइज बड़ी करनी है तो अपने आप बड़ी हो जाएगी। फिर F2 करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड का एरो है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। फिर से देखो क्या बोला, F2 पहले दबाया, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो में गया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी, सिंगल कोट लगाकर पेस्ट कर दिया।
तो फिर से एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो ये 9 फॉर्मूले हमारे हो गए और इन 9 फॉर्मूले के ये एग्जाम्पल्स हो गए। मतलब ये यहाँ फॉर्मूले बाहर भी दिख रहे हैं जो मैंने लगाए हैं, आउटपुट भी आपको दिख रहा है और आपको ये मेरा डेटा दिख रहा है जिस डेटा पे हमने काम किया है। तो आज आपको ये 9 फॉर्मूले कवर करने हैं। फिर अगले क्लास में अगले उसमें हम मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलूंगा जो बड़े डेटा पर आपको सम इफ काउंट इफ कैसे यूज करना है। फिर आगे चल करके इन्हीं सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ को यूज करके आपको रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनाना है, डैशबोर्ड कैसे बनाना है, एनालिसिस कैसे करनी है, वो सब कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।